हमारा लेसन का नाम है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। पैरेलल्स क्या होते हैं, मेरिडियन क्या होते हैं। ग्लोब आपने पढ़ा है। ग्लोब जो है अर्थ का मॉडल है, तो उस अर्थ के मॉडल पे हम कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उन्हीं इमेजनरी लाइंस को पैरेलल्स और मेरिडियंस कहते हैं। अब जैसे ये पिक है, ये फुल सर्कल वाली है, यहाँ पे है नॉर्थ पोल। फिर हम ये सर्कल ड्रॉ करते जा रहे हैं। ये अर्थ पे एक्चुअली में नहीं है, अर्थ पे नहीं है, हम ये ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं, इसलिए नाम दिया गया इमेजिनरी। तो जो ये सर्कल की फॉर्म में होती है ना, इनको हम कहते हैं पैरेलल्स, क्योंकि नाम ही पता चल रहा है ना पैरेलल है। पैरेलल लाइन से आपस में कभी मीट नहीं करती, तो ये होती हैं पैरेलल्स। और ये देखिए जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाती है, ये होती है सेमी सर्कल। आप ऑरेंज लो, ऑरेंज पे ड्रॉ करो, इमेजिन करो। तो जो सेमी सर्कल में होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाती है, उनको हम कहते हैं मेरिडियंस। तो पैरेलल्स का नाम लैटिट्यूड भी है और मेरिडियन का नाम लॉन्गिट्यूड्स भी है। दो अलग अलग नाम है। तो बेसिकली इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव रेड अबाउट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। आपने पढ़ा है अर्थ की शेप स्फेरिकल है। ऑरेंज देखा है ना आपने, ऑरेंज की तरह है। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ में अगर हमें किसी लोकेशन पे जाना है, या आप ये देखो जो आप एरोप्लेन्स चलते हैं और जीपीएस हम चलाते हैं ना अपने कार में, कहीं जाना हो, जीपीएस और एरोप्लेन्स, तो वो यही डायरेक्शन जो आप पढ़ोगे ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिग्री, वही फॉलो करके चलते हैं। तो अब उसके लिए हमें इमेजिनरी लाइंस चाहिए एज अ रेफरेंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। जैसे लट्टू घूमता है, नीडल पे घूमता है ना लट्टू, या पंखा घूमता है गोल गोल, वो अपने एक्सिस पे वैसे ही। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अब एक्सिस क्या है, अर्थ के सेंटर पे एक इमेजिनरी लाइन है। ये है ना अर्थ, ऐसे सेंटर पे ये झुकी हुई इमेजिनरी लाइन है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। जो एंड पॉइंट है, यहाँ वाला नॉर्थ पोल और जो नीचे है वो साउथ पोल। तो पोल्स जो है वो टू फिक्स पॉइंट है। पॉइंट ऑन द टॉप इज नॉर्थ पोल एंड पॉइंट एट द बॉटम इज साउथ पोल। ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो साउथ पोल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पैरेलल्स के बारे में। अ सेट ऑफ सर्कल इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के सरफेस पे ये सेट ऑफ सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। दी सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कैसे जाते हैं ये, ईस्ट टू वेस्ट। तो दे आर कॉल्ड पैरेलल और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इनको पैरेलल्स भी कहते हैं और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। अब जब आपको इसकी डिफाइन लिखनी होगी, तो आप डिफाइन क्या लिखेंगे, आप डिफाइन लिखेंगे ये द फुल, ये फुल वर्ड है, द फुल सर्कल्स, द फुल सर्कल्स। फिर ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे इमेजिनरी, दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये डिफाइन आप लिखो। अच्छा, अब जब हमने ये पैरेलल पढ़ा तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं और इनके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। बस ये है, अर्थ जो है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होती है बाय ड्रॉइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल है, नीचे आपका साउथ पोल है। अर्थ के बीच में से हम एक लाइन पास करते हैं, पूरा सर्कल, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है अपर पार्ट, उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और वो लाइन, वो सर्कल या वो पैरेलल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो अर्थ के बीच से जाता है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब देखिए आपकी डिफाइन आएगी इक्वेटर की। इक्वेटर की आप क्या डिफाइन लिखेंगे, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल divides the earth into two equal part. Okay, this line is the longest line of latitude and is known as equator. अर्थ के बीच में से जाती है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है और लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, यानी इक्वेटर और ऊपर का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर पार्ट इज फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से जो नॉर्थ पोल की तरफ हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स।
ओके ये क्या है देखिए, ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल, सारे कंप्लीट सर्कल्स हैं सिवाय, एक्सेप्ट मतलब सिवाय नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर। ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द पोल। जो पैरेलल की जो लेंथ है वो कम होती जाती है जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर जाते हो, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो, चाहे आप इक्वेटर से नीचे जाते हो, साउथ पोल की तरफ जाते हो। ओके देखो ये ज़रा, ये देखो सबकी अलग अलग है ना, जो अगर ये है ये सब जगह कम होती गई ना, और नीचे यहाँ कम होती जाएगी। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, तभी नाम है पैरेलल। पैरेलल्स नीदर टच नॉर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। ये लाइन तो लिखोगे। उस बुक की लाइन लिखने के बाद आप ये लिखोगे, देयर आर 188 पैरेलल्स। टोटल कितनी पैरेलल्स हैं, 188 पैरेलल्स हैं। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं, लेकिन ये नहीं लिखनी जो पहले मैंने बताई है ना बुक से वो, और उसके बाद ये उसके नीचे लिखनी है। ओके बाकी सब उसमें दिया है ये सारा। अब देखिए हाउ आर पैरेलल नंबर्स, पैरेलल को हम नंबर कैसे करते हैं। देखो मैं तुम्हें ये यहाँ पे समझा देती हूँ फिगर के थ्रू। जो हमारी इक्वेटर होती है ना, मान लो ये हमारी इक्वेटर है, तो इक्वेटर होती है हमारी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री। अब जो इससे वाली इक्वेटर होगी पास में, उसे हम लिखेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री n। फिर जो आगे होगी उसे लिखेंगे 2 डिग्री n, 3 डिग्री n, 4 डिग्री n। n मतलब नॉर्थ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो हम n लिखेंगे, और ऊपर हम 90 पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री तक, जहाँ पे हमारे पास पोल आ जाएगा। हो गया क्लियर। अब नीचे क्या होगा, फिर हम नीचे मार्क करेंगे, लिखेंगे 1 डिग्री s, क्योंकि अब वो सदर्न हेमिस्फीयर में ना, 2 डिग्री s, 3 डिग्री s, और अब ऐसे हम 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे जहाँ वो साउथ पोल आ जाएगा। समझ में आ गया नंबर कैसे करते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर, और इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। वी मार्क द अदर पैरेलल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। बाकी 0 to 90 ऊपर जाके भी 1 डिग्री 2 डिग्री, नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री। लेकिन देखो अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू पैरेलल्स और एन और एस में मार्क की होती हैं उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्थ पोल को हम क्या लिखते हैं, 90 डिग्री एन, और साउथ पोल को हम क्या लिखते हैं, 90 डिग्री एस। पैरेलल्स जो है वो 1-1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ होती है। मैंने यही कहा था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देयर आर 90 पैरेलल्स, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स हैं, और एक इक्वेटर आ गई 0 डिग्री वाली, तो टोटल कितनी आ गई, 181 पैरेलल्स। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक आपका बनेगा, देयर आर 181 पैरेलल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, ये बहुत आता है और ये बड़ी क्लासेस में भी यूज़ होता है, तो अब आपको ये हमेशा याद रखना है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से हैं। अदर देन इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने पढ़ लिया। 2 और पैरेलल्स है जो इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और उसका ये डिग्री है 23.5 डिग्री, ये ठीक है। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के साथ एस आ रहा है, ये रही 23 डिग्री हाफ एस पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ये सदर्न में है। फिर है हमारा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल है 66 डिग्री हाफ पे, ये रहा 66 डिग्री नॉर्थ वाला आर्कटिक सर्कल है, 66 डिग्री हाफ एस वाला एंटार्कटिक सर्कल है। तो ये 4 आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसका ना डायग्राम भी आपको बनाना आ सकता है। ओके, आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल को हम पोलर सर्कल्स भी कहते हैं। इन दोनों सर्कल्स को, ये एक्चुअली सर्कल ही है ना, अर्थ पे पूरी ऐसे ही लाइन डली हुई है ना ये, तो इनको हम पोलर सर्कल्स भी कहते हैं। अब जैसे हमने लैटिट्यूड पढ़ा, ऐसे ही हम पढ़ेंगे मेरिडियंस। क्या पढ़ेंगे, मेरिडियंस। अब मेरिडियंस की डिफाइन क्या है, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इमेजिनरी लाइंस ही हैं, आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। दीज लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल, पोल से पोल पे ये ड्रॉ होती हैं। तो आप यही डिफाइन लिखोगे आपकी मेरिडियन की। अब जैसे आपने उसकी नेमिंग की थी, उनकी नेमिंग की थी ना लैटिट्यूड की, ऐसे ही मेरिडियन की नेमिंग है। मेरिडियन की नेमिंग जो है ना वो, हाँ ये रहा, पहले भी ये बाद में पढ़ाती हूँ, पहले ये पढ़ा देती हूँ। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, जैसे उसमें हम इक्वेटर से स्टार्ट करते थे ना, ऐसे ही इसमें हमने एक ग्रीनविच प्लेस लिया
जहाँ से जो मेरिडियन जा रही है ना उसको हमने स्टार्टिंग मेरिडियन किया, और इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कह रहा। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच इज नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जैसे इक्वेटर अर्थ के बीच में से जाती है, तो ऐसे ही जो ग्रीनविच से पास होती है ना जगह है, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और उसको हम 0 डिग्री लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मान लो ये है वो 0 डिग्री जो पास होती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये, राइट। अब देखो जो टोटल मेरिडियन है ना वो 360 है नंबर में। कितनी है? 360, जैसे वो 181 थी। अब ये जो हमारी स्टार्ट हुई ना, इससे जो हम नॉर्थर्न अब ये जो है ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, तो ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ नेमिंग होगी 1 डिग्री ई पहली वाली की, दूसरी की होगी 2 डिग्री ई ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इधर होगी 1 डिग्री डब्ल्यू वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे नेमिंग होती है। द मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच वॉज मार्क्ड एज 0 एंड नेम्ड प्राइम मेरिडियन, ये मैंने बता दिया। अब लैटिट्यूड जो है इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। लाइक पैरेंट मेरिडियन ऑल्सो ड्रॉन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टूवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट वी रीच हाफ वे, आधे पे पहुँच जाते हैं 180 पे, आधी अर्थ कवर हो जाती है यहाँ से जाके वहाँ तक। अब आप जब जाओगे तो वो टोटल 180 होते हैं, ठीक है। थस 180 मेरिडियन टूवर्ड ईस्ट एंड 180 मेरिडियन टूवर्ड वेस्ट, तो टोटल कितने हो गए? 360 मेरिडियन। अब आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिडियन क्या है। जैसे उसमें था ना क्वेश्चन पैरेलल्स की डिफाइन और पैरेलल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ही मीडियन की डिफाइन, मेरिडियन की डिफाइन और मेरिडियन की कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरिडियंस जो है सारी सेम लेंथ की होती है, जबकि वहाँ क्या था, डिफरेंस क्या था, वहाँ वो सेम लेंथ नहीं होती, इंक्रीज और डिक्रीज होती है ना, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? 2 मेरिडियन होता है, इज एट द इक्वेटर। एनी 2 मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। देखो ये डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है ना, ऊपर कम होता जा रहा है ना, नीचे भी कम होता जा रहा है ना 2 मेरिडियन के बीच में, तो मैक्सिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। देखो इक्वेटर पे इन मेरिडियंस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो ये कह रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेरिडियन डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इक्वेटर से जैसे हम पोल के बीच में जाते हैं तो डिस्टेंस उनके दोनों के बीच में कम होता है। मेरिडियंस कट, मेरिडियन कट करती है कहाँ पे? 90 डिग्री को कट करती है। मेरिडियंस आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। कैसे होता है मेरिडियंस को आप कैसे नापते हो? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। हो गया क्लियर? और मेरिडियन कितनी है? 316 नंबर। ये वाला पॉइंट नहीं लिखना, ये सारे लिख लेना। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अब इनमें डिफरेंस आता है मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड में। तो एक डिफरेंस आपका नंबर वाला हो गया, वो 181 होती है, ये 360 होती है। एक डिफरेंस आपका डिफाइन वाला हो गया, डिफरेंस चाहिए ना। एक हो जाएगा कि ये सेम लेंथ की होती हैं और वो सेम लेंथ की नहीं होती, ठीक है, वो सेम लेंथ की नहीं होती। एक है कि ये जो होती है मेरिडियंस आर सेमी सर्कल। क्या लिखोगे? मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स। और वहां क्या था? पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स। हो गए ना डिफरेंस बिटवीन। तो कम से कम 4 डिफरेंस बिटवीन हमें चाहिए। एक है कि वो पैरेलल होती हैं, क्रॉस नहीं करती, और ये कट करती है 90 डिग्री पे। तो ये इसके बाद आप एक डिफरेंस बिटवीन भी लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। हो गया क्लियर? अब हमें किसी भी, अब ये हमने सारा पढ़ा क्यों? 6th क्लास में आप पढ़ोगे ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, ये टाइम जो हमारी घड़ियाँ होती हैं ना, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, वो इस पे निकलता है। अब 5th क्लास में क्या है? लोकेटिंग प्लेस। आपको कोई जगह के बारे में जानता है, मैंने कहा था ना GPS सब ये जानते, उसी से चलते हैं। तो आपको कोई अर्थ पे प्लेस जानना है कि कहाँ है। मान लो हम क्या करेंगे, वो 2 ईस्ट पे है और 20 डिग्री नॉर्थ पे है, तो यानी कि ये नॉर्थ देखते ही ये लैटिट्यूड है जो 20 डिग्री वाली है ना, और ये तो लैटिट्यूड है जो 20 डिग्री वाली है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। ई मतलब ये ईस्टर्न में है, और ये हमारी क्या है? मेरिडियन है जो 2 डिग्री पे है। मान लो 2 डिग्री पे ये है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यहाँ पे ही वो जगह
होगी, यहाँ पे ही वो जगह होगी। हम लैटिट्यूड देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारी वो जगह है, जो है वो पढ़ लेते हैं। अब तुम्हें नंबर तो पता चल गए ना सारे क्या होते हैं। टू लोकेट द पैरेलल्स एंड मेरिडियन फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन। अच्छा, अब ये नेटवर्क ऑफ लाइन बनाती है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्रिड की डिफाइन चाहिए। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। आप ये डिफाइन लोगे, पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियन और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, चाहे इन दोनों में से एक नाम लिख लेना, फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब कॉल्ड ग्रिड। अब इसी से हम वी यूज इट टू लोकेट द प्लेस ऑन द ग्लोब। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ पैरेलल। हमें पैरेलल की वैल्यू चाहिए और हमें मेरिडियन की वैल्यू चाहिए। द पॉइंट एट विच पैरेलल एंड मेरिडियन क्रॉस ईच अदर, वो उसकी लोकेशन है। तो आपका क्वेश्चन आएगा हाउ यू विल लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, तो उसका आंसर ये है।